1 जुलाई 2018 की रात, दिल्ली का बुराड़ी इलाका। वहां एक बिल्कुल एक आम सा दिखने वाला घर था जहां सुबह होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी तो जो मंजर उन्होंने देखा, अ, उसके बाद कुछ सेकंड तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। एक कमरे में 11 लोग, एक ही पैटर्न में, एक ही खामोशी में। और ये कोई आम मौतें नहीं थी। वहां ना कोई चीख सुनाई दी थी, ना लड़ाई के निशान थे। बस एक अजीब सी तैयारी नजर आ रही थी। उन 11 में से 10 लोग एक साथ लटके हुए थे। सबकी आंखें बंद, कान रुई से भरे हुए थे और हाथ हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी ने जबरदस्ती नहीं किया हो, बल्कि सब अपनी मर्जी से पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद हों। दूसरे कमरे में एक बुजुर्ग महिला की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी मौत का तरीका बाकी 10 लोगों से अलग था। पुलिस को पहली नजर में लगा कि यह एक सामूहिक हत्या का मामला है। कोई आया और पूरे परिवार को खत्म करके चला गया। लेकिन सच सच इससे भी ज्यादा भयानक और उलझा हुआ था। पुलिस के लिए तो ये एक बंद केस जैसा था। कोई सुराग नहीं, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, कोई दुश्मन सामने नहीं। तो फिर जांच आगे बढ़ी कैसे? जरूर कोई छोटी सी चीज होगी जो किसी की नजर में आई होगी। बिल्कुल। और वो चीज कोई हथियार या कोई फोरेंसिक सबूत नहीं थी। वो थी घर के अंदर से मिली 11 डायरियां। 11 डायरियां? हाँ, एक दो पन्ने नहीं, बल्कि पिछले 11 सालों से लिखी जा रही पूरी 11 डायरियां। जब तक ये डायरियां नहीं मिली थी, तब तक पुलिस और मीडिया इसे किसी तांत्रिक या बाहरी हत्यारे का काम मान रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन डायरियों को पढ़ना शुरू किया, उन्हें समझ आ गया कि इस कहानी का विलेन घर के बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद एक सोच थी। इन डायरियों ने एक तरह से जांच की दिशा कानून की किताबों से हटाकर सीधे मनोविज्ञान की तरफ मोड़ दी। 11 साल, मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो बिल्कुल नहीं था। ये तो सालों से चल रही किसी तैयारी का नतीजा था। अच्छा, तो उन डायरियों में ऐसा क्या लिखा था जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए? क्या उसमें किसी का नाम था या कोई धमकी? उसमें धमकियां नहीं, बल्कि निर्देश थे। बहुत ही अजीब और चौंकाने वाले निर्देश। कुछ पन्नों पर लिखा था, डरने की जरूरत नहीं, भगवान हमारे साथ है। और सबसे परेशान करने वाली लाइन थी, ये मृत्यु नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। ये मृत्यु नहीं है। जी, ये शब्द किसी ऐसे इंसान के नहीं लगते जो अपनी जान देने जा रहा हो। ये डर या आत्महत्या की तरफ नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास की ओर संकेत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि परिवार इसे मौत समझ ही नहीं रहा था। उनके लिए ये शायद कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, एक पड़ाव था, अंत नहीं। ये तो वाकई बहुत अजीब है। लेकिन ये निर्देश दे कौन रहा था? मतलब इन डायरियों को लिख कौन रहा था और क्यों? यहीं से इस केस की सबसे रहस्यमयी कड़ी जुड़ती है। जांच में पता चला कि ये डायरिया परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया के निर्देशों पर लिखी जाती थी। ललित दावा करता था कि 2007 से उसे अपने मृत पिता भोपाल सिंह की आत्मा से मार्गदर्शन मिल रहा है। मृत पिता से? हाँ, वो कहता था कि उसके पिता उसे बताते हैं कि परिवार को क्या करना चाहिए, कैसे अपने कारोबार को बढ़ाना है, घर में किसे कैसे रहना है। और परिवार के सदस्य, जिनमें उसकी पढ़ी लिखी भतीजी प्रियंका भी शामिल थी, इन निर्देशों को डायरियों में लिखते थे। एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मान लिया कि 1 या 2 लोग भ्रम में आ सकते हैं, लेकिन 11 लोग, जिसमें जवान बच्चे भी हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे थे, बाहर की दुनिया देख रहे थे, दोस्त बना रहे थे, क्या किसी ने भी आकर ये नहीं कहा कि ये सब क्या बकवास है? ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही इस केस का मनोवैज्ञानिक केंद्र है। इसे समझने के लिए हमें ललित के अतीत में जाना होगा। कुछ साल पहले एक हादसे में ललित की आवाज चली गई थी। वो बोल नहीं पाता था। फिर एक दिन अचानक एक तरह से चमत्कारिक रूप से उसकी आवाज वापस आ गई। अच्छा। और ललित ने परिवार को बताया कि ये उसके मृत पिता की कृपा से हुआ है, जिन्होंने उसे आवाज लौटाई है। इस एक घटना ने परिवार के मन में ललित को एक माध्यम के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्हें लगा कि ललित सच में अपने पिता से बात कर सकता है। जो विश्वास था वो इस चमत्कार के बाद अंधविश्वास में बदल गया। तो आप कह रही हैं कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक संक्रमण था। जैसे एक को जुकाम होता है और फिर धीरे धीरे पूरे घर को हो जाता है, वैसे ही एक का भ्रम पूरे परिवार में फैल गया।
ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। आप इसे मनोवैज्ञानिक संक्रमण कह सकते हैं। विशेषज्ञ इसे साझा मानसिक भ्रम या अंग्रेजी में शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। इसे फॉली आ दोए भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दो का पागलपन, लेकिन यहाँ ये फॉली आ ऑन्स यानी 11 लोगों का पागलपन बन गया था। 11 लोगों का पागलपन। जी, यह एक